ससुराल जो है ना, बहुत ही खूबसूरत एक सोने का पिंजड़ा है जिसमें हर कोई कैद होना चाहता है। बाहर से तो यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, जिसको देखकर हर कुंवारी लड़कियां ये सोचती हैं कि ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है और वो जीना चाहती हैं। लेकिन जब रियलिटी से पाला पड़ता है तब समझ में आता है कि ये तो बिल्कुल मौत के कुएँ की तरह ही है, जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है। एक ऐसा अंधा कुआँ जिसमें ज़िंदगी जो है ना धंसती ही चली जाती है, जिसकी गहराई को नापना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसको हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ससुराल में खुशहाल रहने के लिए कुछ ऐसे रूल्स अपनाने पड़ते हैं जिससे हम ससुराल की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत कम ऐसे ससुराल होते हैं जिनका माहौल इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि लड़कियों को उसमें बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बना बनाया मिल जाता है। लेकिन वो 1-8% ही कहीं हो पाता है, ऐसा सबके बस की बात नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आपने कुछ चीज़ों को अपना लिया अपनी ज़िंदगी में ना, तो कैसा भी ससुराल हो, बस आपको उसमें मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बना बनाया तो हमें जन्नत भी नहीं मिलता। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत मेहनत करने पे हर टाइप के ससुराल वाले सही हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे अंदर सही हो जाएं तो कैसे लोगों के साथ भी हमें रहना पड़े तो हम सर्वाइव कर जाते हैं। कोई सुधर नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है ना ख़राब से ख़राब लोगों के साथ कट जाएगी, इसकी तो 100% गारंटी है। तो मैं बताऊँगी आपको ससुराल में रहने के 10 ऐसे गोल्डन रूल जो आपके ससुराल को आपके हिसाब से खूबसूरत बना देंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1, जैसे कि दुनिया में जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक या 3 साल तक बिल्कुल बहुत साफ़ नहीं बोलता और सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करता है। उसको जैसा माहौल मिलता है उसी हिसाब से वो बोलना शुरू करता है और उसके अंदर उसी तरह की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ पैदा होती हैं। तो हम हाउसवाइफ जो है ना, जब हम शादी करके अपने ससुराल में आते हैं तो आते ही ये गलती करते हैं ना कि हम हर फैमिली मेम्बर से अलग अलग उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमारी सास ये देंगी, हमारे ससुर ऐसे करेंगे तो हम ऐसे रहेंगे, तो हम वैसे रहेंगे। लेकिन जब वो हमें नहीं मिलता तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हमें बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ससुराल में बिल्कुल कान मुंह बंद करके हमें उसमें रहना है, बस आंखें खुली रखनी है। अगर हमें कोई कुछ कहता भी है, हमारी कोई बुराई भी करता है, तो साल 2 साल 3 साल हमें सिर्फ सुनना है, कुछ कहना नहीं है, किसी को पलट के जवाब नहीं देना है। हम लड़कियां यही गलती करते हैं कि शादी करके आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी शादी जो है हस्बैंड से हुई है तो तुरंत हस्बैंड हमारी बात मानने लगे और हमारी बात सुनने लगे। तो ये इसकी वजह से ना जो हस्बैंड जो है ना गुस्सा होने लगते हैं और चिढ़ने लगते हैं और वो हमसे दूर होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारे ससुराल वाले हमारे साथ कुछ बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, कुछ हमें उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो हमें बिल्कुल खामोश रहना है, बिल्कुल खामोश। वो हस्बैंड को ऑब्जर्व करने देना है और जब हम जवाब देने लगेंगे या हम गलती करने लगेंगे तो हस्बैंड सोचेगा ये भी ऐसी ही है। तो इसीलिए आप बिल्कुल खामोश रहें, अपने शौहर के दिल में 2-4 साल 5 साल जगह बनाएं। अगर आपकी जगह उनके दिल में बन गई, उस घर में बन गई, तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। रूल नंबर 2, और हमें एक और ज़रूरी काम करने हैं कि हमें किसी की शिकायत फैमिली मेम्बर में नहीं करनी एक दूसरे से। हमारी शिकायत भले कोई करे, हमें जो है ना एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ससुराल जो है ना आपके माँ बाप का घर नहीं है कि यहाँ आपको कोई समझेगा। यहाँ सब आपके लिए गैर हैं, यहाँ तक कि शौहर भी आपका गैर ही है। वो धीरे धीरे जब आप उसके दिल में जगह बना लेती हैं, आपसे उसको मोहब्बत हो जाती है, तो फिर वो आपकी बातों का वो मान रखने लगता है। लेकिन बाकी सब लोग आपके लिए गैर हैं। तो आप क्या करें कि आप उनसे किसी तरह की कोई बात ना करें। अगर कुछ गलत लगता है तो अपने शौहर से बात करें, नहीं तो किसी से बात ना करें। बात ना करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से कुछ बात ही नहीं करनी है, मतलब कि किसी मैटर की बात नहीं करनी है, बस हंसना है, बोलना है, मज़े में रहना है, लेकिन किसी की बात नहीं करनी है। रूल नंबर 3, ससुराल आकर आप किसी काम में अपने मन से कोई काम ना करें। अगर आपको कोई काम कहता है वो काम करें, अगर कोई नहीं कहता है तो अपने मन से कोई काम ना करें। अगर आपको काम करने का मन करता भी है तो आप काम पूछ लें अपने से, बस सास हो तो सास से पूछ लें, ससुर हो तो ससुर से पूछ लें, ऐसे। अदरवाइज़ ससुर से थोड़ी दूरी बना के ही रखें।
दूरी का मतलब ये है कि थोड़ा-सा अपने रिश्ते को बैलेंस करें और रिज़र्व रखें। ऐसे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कैज़ुअल हो जाते हैं, तो हमसे कोई भी बात बहुत आसानी से लोग कह देते हैं। अगर सास अंडरस्टैंडिंग होंगी तो ये सब की नौबत ही नहीं आएगी। फिर भी सास जो है ना, सारे ससुराल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होती है तो सास को होती है बहू के आने से। तो आप अपनी सास से दोस्ती रखने की कोशिश करें, कोई भी काम उससे पूछ के करें, बता के करें। अदरवाइज़ वो उस माइंड की नहीं है तो अपने शौहर से बात करें। वैसे भी ससुराल में आपके आने से पहले तो घर के काम होते थे ना, तो पहले कुछ दिन तक उस काम को वॉच करें कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किसको क्या पसंद है, किसको नहीं पसंद है। बस आप भी उसी तरीके से रहने की कोशिश करें, धीरे धीरे उस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करें। रूल नंबर 4, सडन कुछ चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर आपको चेंज करने का मन होता है तो आप अपने रूम के अंदर की कुछ चेंजिंग कर सकती हैं। अदरवाइज़ अपने रूम के 4 दीवार के बाहर आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ आप अपने कपड़े को चेंज करें, अपने मेकअप को चेंज करें, अपने रूम के मेकओवर को चेंज करें, बस इतनी ही करनी है। आपको ससुराल की किसी और चीज़ को चेंज करने का नहीं सोचना है, क्योंकि कोई भी अपने घर का रख रखाव अपने हिसाब से रखना चाहता है। तो आप अपने कमरे का रख रखाव अपने हिसाब से रखें, बाकी घर की चिंता बिल्कुल भी ना करें। रूल नंबर 5, आप जैसे अपने मायके में खाना खाया करती थीं, जैसे चाय पिया करती थीं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हो, वो ससुराल में भी उसी तरह से खाएँ। खाने में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हाँ, ये है कि मतलब वांटेड डिमांड बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर आप खाना गरम खाना चाहती हैं तो हल्का गरम करके खाएँ। अगर आप ऑमलेट बना के खाना चाहती हो तो ऑमलेट बना के खाएँ। अगर आप चाय पीने की शौकीन हैं तो आप चाय बना के पिएँ। इसलिए कि अगर आप इसमें भी पीछे हो जाएँगी ना, तो ससुराल वालों को इस चीज़ की आदत हो जाएगी, तो बाद में जब आप अपने शौक को सामने लाएँगी ना, तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए अगर आप खाने की शौकीन हैं, आपको जो पसंद है, आप ससुराल में बिल्कुल पहले दिन से उसी तरह से खाएँ। अगर आपको कोई बना के नहीं दे रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा अपने लिए बना लें और या फिर कुछ उसमें ऐड कर लें। अगर आप चटनी की शौकीन हैं, तो अगर खाने में चटनी नहीं है तो आप थोड़ी-सी चटनी बना के खा लें। तो अगर किसी को ख़राब लगता भी है ना, तो धीरे-धीरे उस चीज़ की आदत हो जाएगी कि हाँ, मतलब हमारी बहू को या हमारी भाभी को ये चीज़ मतलब खाना पसंद है, तो सब लोग एडजस्ट हो जाएँगे। अगर अदरवाइज़ बहुत लड़कियाँ ये गलती करती हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं कि नहीं, हमारे ससुराल में ये खाया जाता है, हमने तो मायके में ये खाया है, यहाँ तो वो चीज़ नहीं खाई जाती है, तो मैं नहीं खाऊँगी। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप जो अपने मायके में जिस तरह से खाती थीं, आपकी जो आदत है, आप उसी हिसाब से यहाँ खाएँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का ख़्याल रखें कि किसी को कुछ बुरी ना लगे। लेकिन खाना-पीना बिल्कुल अपने शौक को ना मारें, बहुत अच्छे से रहें और अपने शौक के बारे में ज़्यादा किसी को मुँह से ना बताएँ, बस उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि मुँह से बताने से इंसान ज़्यादा हाइलाइट होता है और उसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो आप अपने शौक को अपने अंदर ज़िंदा रखें और उसको आप करके मेंटेन करें, जैसे कि आप जिस तरह रहना चाहती हैं रहें, लेकिन अदब के दायरे में रहें। रूल नंबर 6, अगर आपकी कोई हॉबी है, उस हॉबी को अपने ससुराल में आने के बाद उसको ख़त्म ना करें, उसको अपने अंदर ज़िंदा रखें और उसको थोड़ा-सा वक़्त निकाल के करने की कोशिश करें, ताकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। रूल नंबर 7, अगर आप ससुराल वालों को कुछ देना चाहती हैं, नंदों को कुछ देना चाहती हैं या किसी को देती हैं, तो अपने ससुराल में सास-ससुर, हस्बैंड को बता के दें। इसलिए कि बहुत ऐसे परिवार में क्या होता है ना कि बहुत लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये तो मालिक बनने की कोशिश कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है। इसलिए आप मायके में आपकी कुछ प्राइवेसी है, लेकिन ससुराल में क्या है ना कि सबको बता के कुछ करें, बिना बताए कुछ ना करें। किसी के फ्यूचर के बारे में भी आपको प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 8, खुद को इतना बिज़ी रखें कि ताकि आपके पास फालतू समय बचे ही ना, और नई-नई स्किल सीखने में अपने वक्त को लगाएं और खुश रहें और हमेशा स्माइल के साथ लोगों के साथ रहें और ज़्यादा कैजुअल बनने की कोशिश ना करें, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। रूल नंबर 9, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सबके प्रति लॉयल रहें, ईमानदार रहें, एक बार में एक बात साफ करें और इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे बिल्कुल ना करें। जो बातें कहें बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ और समझदारी से और साफ़ सुथरी करें। और आखिरी में रूल नंबर 10, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे कीमती है कि आप जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हो, उस मज़हब को पकड़े रहें, पाखंडियों से दूर रहें और जो आपके बेसिक रूल्स हैं आपके मज़हब के, उसको ज़रूर फॉलो करें। उससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा और आपको कुछ वक्त भी मिलेगा। और कहा जाता है ना कि जिस भी मज़हब से आप जुड़ेंगे, मज़हब आपको हमेशा अच्छा ही सिखाता है, इसीलिए मज़हब से जुड़े रहें, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो। और सबसे आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी
जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरह से बना के रखें, उनके लिए बिल्कुल लॉयल रहें, उनसे साफ़ सुथरी बातें करें, किसी की शिकवा शिकायत ना करें, सिर्फ मस्त रहें। और इससे ना आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह बनेगी और आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। आप उनसे किसी तरह की ज़्यादा उम्मीद ना करें, बस खुश रहें और रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करते रहें। तो मेरी प्यारी बहनों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरे मैसेज अच्छे लगे होंगे। तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।